आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर शिवी को ऐसे देख उसके गुलाबी होठों के करीब बढ़ने लगता है। राजवीर जैसे ही शिवी के होठों को अपने होठों से छूने वाला होता है, वहां पर एक आवाज आती है, ओपस, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। आवाज सुन राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं और आवाज के दिशा में देखने लगते हैं। अपने सामने खड़े इंसान को देख जहां शिवी उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है, तो वही राजवीर शॉक हो जाता है। राजवीर और शिवी के सामने एक लड़का खड़ा था, गोरा रंग, ब्राउन आंखें, क्लीन शेव, परफेक्ट जो लाइन और हवाना ब्राउन हेयर जिसकी फेड हेयर स्टाइल की हुई थी। वही उसने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक हुडी टी शर्ट और वाइट जैकेट पहनी थी। कलाई पर महंगी घड़ी, हाथ में ब्रांडेड गोगल, कंधे पर बैग लिए वो एक स्माइल के साथ राजवीर और शिवी को देख रहा था। लड़के को देख राजवीर हल्के गुस्से से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर लड़का अपना बैग वही नीचे फेंक सोफे पर अपने पैर पसार बैठ जाता है और राजवीर को देख, आपसे मिलने आया हूँ। उसकी बात सुन राजवीर उसके पास आकर उसे घूरते हुए, निकलो यहाँ से। राजवीर की बात को इग्नोर कर लड़का शांता को देख, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाना। उसकी बात सुन शांता वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती है। तभी शिवी राजवीर से, ये कौन है? शिवी की बात सुन राजवीर कुछ बोलता उसे पहले लड़का अपनी जगह से उठ शिवी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। शिवी को उसकी हरकतें अजीब लगती हैं। लड़का शिवी के एकदम करीब आता है तो शिवी घबरा जाती है। तभी राजवीर उसके पास आता है और लड़के कंधे पर हाथ रख देता है। लड़का राजवीर को देखने लगता है तो राजवीर अपना सिर ना में हिला देता है। शिवी अभी दोनों को कंफ्यूज होकर देख रही थी। तभी लड़का राजवीर से, भाई रिलैक्स, इतना बोल वो शिवी को देखने लगता है तो वही उसके मुंह से राजवीर के लिए भाई सुन शिवी शॉक हो जाती है। तभी लड़का शिवी को देख, हेलो मैं नीरज, राजवीर का छोटा सौतेला भाई, और आप? उसकी बात सुन शिवी हैरान होकर राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर अपना सिर हाँ में हिला देता है। शिवी नीरज को देखने लगती है तो नीरज शिवी को देख अपनी चीन पकड़ सोचते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मेरे भाई राजवीर की गर्लफ्रेंड हो। उसकी बात सुन शिवी थोड़ी सकपका जाती है। वही राजवीर नीरज को शिवी से दूर कर खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है तो नीरज उसे देख, रिलैक्स भाई, जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ पर मैं आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे नहीं चुराऊंगा। इतना बोल वो तिरछा मुस्कुरा देता है तो वही राजवीर अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध लेता है। वही शिवी भी नीरज को घूरने लगती है। तभी शांता वहां कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है जिसे नीरज लेकर सोफे पर बैठ पीने लगता है। नीरज को ऐसे देख राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर नीरज, यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब रहने आया हूँ। उसकी बात सुन राजवीर, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम हमारे मेंशन जाओ। उसकी बात सुन नीरज उसे देख, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। उसकी बात सुन राजवीर, तो किसी होटल में जाओ पर तुम यहाँ नहीं रह सकते। उसकी बात सुन नीरज, आप भूल रहे हैं ये फार्म हाउस मेरा भी है तो मैं यहाँ ही रहूंगा। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना बोल वो अपना बैग उठा ऊपर की तरफ जाने लगता है पर तभी राजवीर उसे आवाज देकर रोक देता है। नीरज रुक कर उसे देखने लगता है तो राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी, रहने दीजिए, वो आपक भाई है। उसकी बात सुन राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, नीरज बोलता है, पर ये मुझे मानते नहीं। इतना बोल वो सीधा ऊपर अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। नीरज के जाने के बाद राजवीर शिवी को देख, तुमने मुझे क्यों रोका? शिवी, राजवीर वो आपका भाई है। उसकी बात सुन राजवीर, तुम अभी उसे जानती नहीं हो, वो बेहद बदतमीज और बिगा हुआ है। उसकी बात सुन शिवी, कुछ दिन की बात है। उसकी बात सुन राजवीर बिना कुछ बोले अपने कमरे में बढ़ जाता है तो वही शिवी भी अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद राजवीर नीचे नहीं आता है तो शिवी खुद उसके कमरे में जाती है। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे में आती है वो देखती हूँ राजवीर वहाँ नहीं है। शिवी जैसे ही उसे आवाज देने का सोचती है, वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और राजवीर बाहर आता है। शिवी को देख राजवीर चौंक कर, तुम यहाँ? उसके सवाल पर शिवी उसे देख, क्या आप मुझसे नाराज है? उसका सवाल सुन राजवीर उसके सामने खड़े होकर अपने हाथ सीने पर बांध, अगर मैं हाँ कहूँ तो? उसकी बात सुन शिवी उसके पास आकर, तो मैं आपको मना लूंगी। उसकी बात पर राजवीर, और वो कैसे? उसकी बात सुन शिवी, आप बताएं कैसे मानेंगे आप? उसकी बात सुन राजवीर उसके चेहरे के करीब आकर, जो काम उस वक्त अधूरा रह गया उसे पूरा कर दो, मैं मान जाऊंगा। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसे देख राजवीर, क्या हुआ? शिवी थोड़ा हिचकिचाते हुए, कुछ और तरीका नहीं है आपकी नाराजगी दूर करने का? राजवीर हल्की नाराजगी से, रहने दो, जाओ तुम। इतना बोल वो पलटता है तो शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है। शिवी के हाथ पकड़ने पर राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी उसके करीब आकर उसका चेहरा थाम अपने पंजों पर खड़े होकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। शिवी के इस हरकत पर राजवीर पहले तो चौंक जाता है पर फिर उसकी कमर पकड़ किस में उसका साथ देने लगता है।
राजवीर और शिवी दोनों एक दूसरे के होठों को शिद्दत से चूमे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए हुए थे कि कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए, जिस वजह से वहां से अपने कमरे में जा रही काया ये सब देख लेती है। काया जैसे ही राजवीर और शिवी को इतने करीब देखती है, वो अपने हाथ की मुट्ठियां बांध वहां से निकल जाती हैं। कुछ देर बाद शिवी की सांस उखड़ने लगती है तो राजवीर शिवी के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। राजवीर शिवी को देखता है, जिसकी आंखें बंद और चेहरा लाल था। राजवीर उसका चेहरा थाम उसके माथे को चूम लेता है। शिवी अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है तो राजवीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। दूसरी तरफ प्रतीक अपने घर में बैठा सामने रखे लैपटॉप पर अपना गाना देख रहा था। तभी वह माया आती है और खुश होकर बोलती है, प्रतीक तुम्हारा गाना सबको बहुत पसंद आ रहा है। उसकी बात सुन प्रतीक बिना उसके तो तरफ देखे तो अब तक ट्रेडिंग पर क्यों नहीं है। उसके सवाल पर माया, प्रतीक आज सुबह ही तो रिलीज हुआ है तुम्हारा गाना, देखना कल तक ट्रेडिंग पर होगा। इतना बोल वो मुस्कुरा के प्रतीक को देखने लगती हैं तो प्रतीक उसे देख, मुझे आज रात तक मेरा गाना ट्रेंडिंग पर चाहिए। उसकी बात सुन माया परेशान होकर, प्रतीक आज रात तक कैसे होगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा। उसकी बात सुन प्रतीक, नहीं लगना चाहिए, मैं जब कल सुबह उठूं तो मेरा गाना ट्रेंडिंग पर नंबर 1 पर होना चाहिए। उसकी बात सुन माया उसे हैरानी से देखती है। तभी वहां प्रतीक का असिस्टेंट रवि आता है। रवि प्रतीक को देख, सर मैंने पता लगा लिया है, राजवीर शेखावत अपने पापा के साथ अमेरिका में है, जहां उनके डिप्रेशन का इलाज हो रहा है, और ये भी पता चला है कि वो ठीक हो रहा है और जल्दी ही वापस आने वाला है। उसकी बात सुन माया ना हैरान होकर प्रतीक को देखने लगती हैं। वही प्रतीक रवि को देख, संघर्ष के बारे में कुछ पता चला। उसके सवाल पर रवि, कुछ छोटे मोटे कंपनी ने उसे अपने लिए को गाने के लिए ऑफर भेजा है। उसकी बात सुन प्रतीक, किसके साथ उसकी डील हो रही है, पता लगाओ। उसकी बात सुन रवि अपना सिर हिला देता है तो प्रतीक उसे जाने का इशारा करता है। रवि वहां से चला जाता है। रवि के वहां से जाने के बाद माया प्रतीक से, तुमने रवि को राजवीर के बारे में क्यों पता लगाने कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने तो तुम्हें सब बताया था। उसकी बात सुन प्रतीक कुछ नहीं बोलता है तो माया, ओह तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोल वो वहां से जाने लगती है तो प्रतीक उसका हाथ पकड़ उसे अपने कंधे पर उठा अपने रूम के तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ माया उसे कंधे पर मार खुद को छोड़ने बोलती है, पर प्रतीक वैसे ही माया को कमरे में लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। रात का वक्त राजवीर और शिवी म्यूजिक रूम में कल की तैयारी कर रहे थे। राजवीर अभी गाने की प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी जोर जोर से इंग्लिश गाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुन राजवीर और शिवी चौंक जाते हैं। शिवी राजवीर को देखती है तो वो इग्नोर कर फिर से अपना प्रयास करने लगता है, पर धीरे धीरे गाने की इंग्लिश गाने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से राजवीर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। राजवीर गुस्से से अपनी जगह से उठ म्यूजिक रूम से बाहर जाता है तो शिवी भी जल्दी से उसके पीछे जाती हैं। राजवीर कमरे से बाहर आकर ऊपर नीरज के कमरे की तरफ गुस्से से देखता है और उस तरफ बढ़ जाता है। शिवी भी उसके पीछे जाती है। राजवीर जैसे ही नीरज के कमरे के बाहर पहुंच डोर पर नॉक करने वाला होता है, गाने बंद हो जाते हैं। राजवीर गहरी सांस लेकर वहां से जाने लगता है, तभी फिर से गाने की आवाज़ आती है। राजवीर गुस्से से मुड़ता है, पर तब तक शिवी वहां आकर उसे रोक देती है और उसे लेकर वहां से राजवीर के कमरे में आती है। राजवीर शिवी को घूरने लगता है तो शिवी, सो जाइए, हमें कल रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। उसकी बात सुनकर राजवीर भी गहरी सांस लेता है और शिवी को उसके कमरे में भेज खुद अपने कमरे में सो जाता है। अगली सुबह राजवीर और शिवी फिर से अपनी पहचान छुपा संघर्ष के गाने रिकॉर्डिंग पर जाते हैं। ये गाना भी रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद राजवीर और शिवी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ प्रतीक का गाना ट्रेडिंग पर आ गया था, जिसे उप खुश था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बताता है कि संघर्ष ने 2 गाने और रिकॉर्ड किए हैं, पर जिस कंपनी के लिए किए हैं वो लॉस में चल रही है। उसकी बात सुन प्रतीक मुस्कुरा के, मैं तो खामखा ही घबरा रहा था, ये संघर्ष तो खुद ही अपना करियर बनाने से पहले बर्बाद कर रहा है। इतना बोल वह हंसने लगता है। रात का वक्त, राजवीर और शिवी जब घर आते हैं तो सामने का नज़ारा देख शॉक हो जाते हैं। उनके सामने हॉल में नीरज अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते हुए पार्टी कर रहा था। ये सब देख राजवीर को बहुत गुस्सा आता है। वही राजवीर और शिवी को देख नीरज तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें अपने हाथ में पका ग्लास दिखा ड्रिंक करने लगता है। राजवीर ये सब देख गुस्से से नीरज के तो तरफ बढ़ जाता है। राजवीर नीरज के पास आकर उस पर गुस्सा करते हुए, ये सब क्या है नीरज? उसके सवाल पर नीरज, दिख नहीं रहा है क्या, पार्टी हो रही है। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से उसे उंगली दिखा, बंद करो ये सब और निकालो इन्हें अभी के अभी घर से बाहर। उसकी बात पर नीरज हंसते हुए, ऐसे कैसे बाहर निकाल दूं, पार्टी तो आज रात भर चलेगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है।